ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 8 नवंबर 2023। वरदान है, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। रचयिता माना रचना करने वाले। जैसे पिता बच्चों का रचना करते हैं, कोई इंजीनियर बिल्डिंग बनाते हैं, माताएं भोजन बनाते हैं, तो वैसे ही हम लोगों को भी रचयिता बनना है। जिससे आप लोग भोजन बनाते हो और अपने बच्चों को खिलाते हो, उनको बड़ा करते हो, तो वो लोग रचना हो गए और आप रचयिता हो गए। तो यहाँ बाबा आज के वरदान में हमको क्या कह रहे हैं? ड्रामा के अनुसार, हमारे पाठ के अनुसार, अपने हिसाब किताब के अनुसार हर रोज हम बहुत सारे आत्माओं से मिलते हैं। उसमें कोई कोई आपको गायन भी करता है, कोई कोई निंदा भी करता है, कोई गुस्सा करता है। उसमें उन लोगों का दोष नहीं है। हम जानते हैं कि हमने हमारा ही हिसाब किताब हमको रिटर्न में आ रहा है, 100% एक्यूरेट। लेकिन जब हम राजयोग में बैठते हैं तो स्मृति ज्ञान याद नहीं रहता है। जिनके साथ हमारा उस दिन झगड़ा हुआ, किसी ने गुस्सा किया, किसी ने निंदा की, वही एक व्यक्ति, वही सब्जेक्ट, वही सिचुएशन हमारे आगे आ जाएगा। उसकी तरफ हम संकल्प करते हैं, सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ, बाबा उन्होंने ऐसे किया है। ऐसे उनकी तरफ हमारा नेगेटिव संकल्प चलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम सेवा केंद्र पर सेवा के लिए जाते हैं, समझ लीजिए किसी के साथ हमारा कुछ हिसाब किताब है, थोड़ा कुछ झगड़ा हुआ है, जब उनको ज्ञान सुनाना है, दृष्टि देना है, तो संकल्प आ सकता है, नहीं नहीं इन्होंने गुस्सा किया था ना, तो इनको दृष्टि नहीं देना है, इनको हेल्प नहीं करना है। उनका फोन आ गया तो नहीं, इनका फोन हमको अटेंड नहीं करना है, क्योंकि ये ना हमको ओम शांति नहीं कहते हैं, ये ना हमको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो ऐसे मन में संकल्प आ जाता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो आप एक माँ हो ना, दिन में बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन भोजन देने के टाइम पर आपका मन का स्थिति कैसा रहता है कि सभी लोगों को भोजन दे, ताकि वो सभी मेरे बच्चे हैं ना, मुझे ही देना है ना, और कौन देंगे। तो ऐसे जब बच्चे योग पर बैठते हैं, ये जो आत्माओं के साथ हिसाब किताब है ना, वो डिस्टर्ब में लेकर आता है। इसलिए सदा आप विश्व कल्याण नहीं कर सकते हो, इसमें आपका समय वेस्ट हो रहा है। हो गया, बिंदु लगाओ। स्पेशली जब तपस्या के लिए बैठते हो, राजयोग के लिए बैठते हो, आप एक इंस्ट्रूमेंट हो। अब और एक एग्जाम्पल बताता है, बच्चे समझ लो आप एक ब्राह्मण हो, भले लौकिक में कुछ भी हुआ है, लेकिन जब आप टेम्पल में रहते हो, पूजा करने के बाद प्रसाद बांट रहे हो, तो सभी को बांटो ना, उनका चेहरा क्यों देखते हो? वो स्त्री है कि पुरुष है, आपका मित्र है कि शत्रु है, वो नहीं देखो, क्योंकि उस समय आप कौन हो? इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड।
तो ऐसे ही राजयोग के समय पर आपका एक ही काम है, भगवान का शक्ति सारे विश्व को देना। बीच में और कोई भी संकल्प, अटेंशन आपके मन में नहीं आना चाहिए। उसकी तरफ आपको क्या रखना है? अटेंशन रखना पड़ता है। इसीलिए आज ये परिवर्तन करो। जिन्होंने भी आपको निंदन किया, उनको भी मित्र समझो, सम्मान दो। सम्मान माना उनको सैल्यूट करना, ओम शांति कहना, ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, वो लोग ऐसे रहते हैं, आपके सामने आते ही हो क्या करते हैं, आपसे बात नहीं करते, ओम शांति नहीं कहते हैं। फिर भी उन्होंने नहीं कहा, आप तो कहो ना, क्या जाता है। अपने को परिवर्तन करो ना। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया, और आज शिव बाबा भी क्या करता है, कोई बच्चा कितना भी गाली देता है तो सुबह पहले आते ही बाबा कहता है, मीठे बच्चे। इतना सर्वशक्ति होने के बाद लास्ट कहते हैं, बच्चे नमस्ते। पहले मीठे बच्चे से स्टार्ट होता है, लास्ट में नमस्ते से एंड होता है। तो कितना महान विभूति है बाबा। तो फॉलो फादर करना है ना। इसलिए बाबा कहते, बच्चे मास्टर रचयिता है ना। आप उन लोगों को भगवान का जो शक्तियां देकर उनके संस्कार में नया रचना करो, सत्युग का रचना करो। बच्चा कितना भी तंग करता है, लेकिन छोटे बच्चों को माँ दूध पिलाती है ना, वैसे ही सभी लोगों को ईश्वर शक्ति देता। ऐसा नहीं इनके साथ मेरा झगड़ा है, हम उनको दृष्टि नहीं देंगे, नहीं। उस समय एक रस देना है मुझे, बस जितना चाहिए ले लो, ले लो। जो भी हिसाब किताब है ना, वो उस समय लेकर नहीं आना चाहिए। स्पेशली आप ये पूछ सकते हैं, भाई जी योग होने के बाद झगड़ा कर सकते हैं क्या, गुस्सा कर सकते हैं क्या? बाबा कहता है, बच्चे योग के समय में इस स्थिति आपका धारणा होगा ना, ऑटोमेटिकली आपका मन शांत हो जाएगा और उनका अकाउंट भी सेटलमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये सभी छोटे छोटे चीज है ना, आपको निरंतर योग लगाने के लिए नहीं देता है। जब माया को पता चलता है ये आपका वीक पॉइंट है, तो आज कोई व्यक्ति आएगा, कल और एक आएगा, परसों और एक व्यक्ति आएगा। ऐसे हर रोज कोई एक व्यक्ति द्वारा आपको ये सिचुएशन लेकर आता है, तो क्या करता है, आप क्या करते हैं, आज अमृत वेले में सास के साथ झगड़ा, कल ससुर के साथ, और एक डे ईश्वरीय परिवार के निमित्त टीचर के साथ। ऐसे करते करते आपका सारा संगम युग क्या होता है ना, ऐसे ही चला जाता है। इसलिए माया भी नया नया रूप में एंटर होता है। इसको जानो, पहचानो, और वो सारे विश्व को रचना करो ईश्वरीय सुख से। उनको गंदा काम नहीं सिखाना है, गलत काम नहीं सिखाना है, अच्छा काम सिखाना है ना उनको। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, निंदक को भी परिवर्तन करना मेरा काम है। हमने यज्ञ में देखा है, ऐसे ऐसे लोग यज्ञ में आए थे, बाबा को इतना डांटा था पहले उन्होंने, उसके बाद कैसे वो परिवर्तन हो गए। बाबा को इतना निंदन किया था, तो बाबा कहते निंदक को गले में लेकर आओ। माना उनको परिवर्तन करने का भाव सदा आपके मन में हो, सामने हो। ऐसा नहीं कि उन्होंने गलती कर लिया तो शाबाश करो, नहीं। जब गलती करते हैं उस समय उनको समझाओ, लेकिन मन में अंदर से उनके प्रति घृणा भाव नीचे गिराने का या पांव खींचने का, मैं श्रेष्ठ हूं, नहीं। हम सभी लोग एक हैं, उनको भी दे दो। और एक बात याद रखिएगा, आप मास्टर टीचर हैं, तो रैंक स्टूडेंट्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं, जो फेल हो रहा है उनकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखो, ताकि उनको भी फर्स्ट रैंक लाने के लिए या फर्स्ट क्लास में लेकर आने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाओ ना। ऐसे मास्टर रचयिता भव। रचयिता माना ऐसा नहीं कि उनको ज्यादा टोली दे दो, गिफ्ट दे दो, नहीं। वो देना है तो दे दो, वो बात अलग है, लेकिन स्पेशली जो सप्त गुण है ना, वो देना चाहिए। वो देकर उनको 5000 साल की सच्ची जिंदगी के लिए आपको निमित्त बनना है। तो बाबा ने मास्टर क्यों कहा? बच्चे देने का संकल्प, इच्छा, पार्ट, कर्तव्य मेरा है।
सिर्फ आपसे एक साधन बनो नहीं, राइट? इसलिए आपको देने का जरूरत नहीं है। जब जहां भी आप सामने जाते हो, अभी देखो एक शादी का प्रोग्राम है, आपको वहां भोजन परोसने के लिए भेजा है, सिर्फ भोजन परोस लो ना। आगे कौन बैठा है, आपसे उनसे क्या रिलेशन है, वो लेकर आपको क्या करने का है, बस। अब जो भोजन परोसते उसके लिए आपको सैलरी मिलता है, बस। सभी लोगों के एक ही जैसा परोसते जाओ, बस। बाकी कोई भी संबंध मत लेकर मत आना। तो यही बाबा कहता है, जब राजयोग में बैठते हो आपको एक ही काम है, भगवान का जो शक्तियां हैं देने के लिए निमित्त बनना है, बस, इंस्ट्रूमेंट। उस समय आपका मन और आत्मा का शक्ति थोड़ा सा भी इधर उधर चंचल नहीं होना चाहिए। ऐसे अटेंशन रखो, सभी को एक जैसे देना। हाँ, लेना या न लेना, किस परसेंटेज में लेना, वो उनका काम, वो आपका काम नहीं है। हमने ये भी देखा है, जब हम सेवा के लिए जाते हैं ना, सभी लोगों के एक ही जैसी स्थिति में रखकर दृष्टि देते हैं, सभी का परिवर्तन हो। हमको उस समय लगता है इनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, क्योंकि दृष्टि लेते हैं फिजिकली, उनका आंख हमारी तरफ रहता है। लेकिन कोई कोई रहता है कि आंख बंद करके बैठते हैं, हम समझते हैं इनको अनुभव नहीं हुआ। लेकिन क्लास होने के बाद पता चलता है कि उनको ज्यादा अनुभव होता है, इनको नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि सभी सिचुएशन में ऐसे होता है, ऐसा नहीं है। तो किन आत्माओं को कैसे कब देना है वो बाबा डिसाइड करता है। किसी का शरीर को देखकर आप कर्म और कर्म का फल को आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते हो। ये मेरा ईश्वरी जिंदगी का अनुभव है, ठीक है? इसलिए निंदक के ऊपर नया संकल्प करते हुए नया अकाउंट मत बनाना। ईश्वरीय सेवा के टाइम पर ईश्वरीय शक्ति देते हुए बिंदु लगाकर जितना होता है उतना जल्दी उन आत्माओं के साथ अकाउंट का सेटलमेंट कर। तो कहने का भाव है, राजयोग में तपस्या के टाइम पर बाप के बिना और कोई भी व्यक्ति आपके मन में नहीं आना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया। विश्व सेवाधारी, सेवा का आधार। मैं मालिक नहीं कहा ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा के पास तो ओन एनर्जी है, ओन शक्ति है, फिर भी किसी को भी बाबा ने नीचे दृष्टिकोण से नहीं देखा, सदा मालेकम सलाम किया। जो भी ब्रह्मा बाबा के पास आते थे, जो बच्चे कहते थे ओम शांति, तो बाबा भी कहते थे ओम शांति, ठीक है? कभी कभी बाबा भी बच्चों के सामने पहले कहते थे ओम शांति बच्चे। अभी देखो, आपने सामने जा रहे हो, आपके आगे दादिया आकर ओम शांति कहे, आपको कैसा लगता है? सूरज भाई आकर ओम शांति कहे, कैसा लगता है? शिवानी बहन ने आकर ओम शांति किया तो कैसे लगता है आपको? बड़े बड़े आत्माएं आकर, है ना? ऐसे ही वो आपको बड़ा समझे या छोटा समझे, आप उसका चिंता मत करो ना। आप अपना ड्यूटी निभाना। ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं, वो सम्मान देने के बाद मैं दे दूं, ऐसे ब्रह्मा बाबा ने कभी भी नहीं सोचा। तो पहले इन्होंने उन लोगों को सम्मान दिया। और एक बात याद रखिएगा, सम्मान देना माना ऐसा नहीं कि सैल्यूट लगाओ, नमस्ते करो, ये तो स्थूल हो गया। कभी कभी जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी सब कहते हैं, कभी कभी तो ओम शांति कह देते हैं। मुख से कहना वो अलग है, मन से रिस्पेक्ट देना वो बात अलग है। कभी कभी ऑफिस में बड़े ऑफिसर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्यों नहीं दिया तो प्रमोशन नहीं देते हैं ना, वो दिखावा का है। घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, उनको भी बहुत अच्छा भोजन खिलाते, अंदर से इतना गुस्सा रहते, क्यों आए, आज ही आने था कि इनको, वो तो दिखावा का है, वो नहीं, दिल से दे दो, मन से दे दो। कभी कभी आपने दिल से दे दिया ना, तो स्थूल तन से हाथों से नहीं दिया तो भी चलता है। कभी कभी ईश्वरी सेवा में मैं देखता हूँ कि कोई कोई बहने भाई कहते हैं हमको उन्होंने ओम शांति नहीं कहा। मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहता है, कोई मुझे ओम शांति कहे, उसके तरफ मेरा अटेंशन ही नहीं रहता है, कहे या ना कहे, ठीक है? इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे आगे वालों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन आपको सदा देते रहना है। वो दे या ना दे, आपको तो देते रहना चाहिए।
निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया, इसे फॉलो फादर का। इतना लोगों ने स्पेशली पवित्रता के बारे में बाबा को डांटा, गुस्सा किया, फिर भी बाबा ने उनको क्या किया, मित्र समझ लिया। इसका मतलब बाबा ने उनके प्रति घृणा भाव का संस्कार नहीं रखा, मन में नहीं रखा। मेन वो है, मन में रखा तो उसमें पानी डालते रहेंगे ना, ज्यादा हो जाएगा, तो तुरंत उसको साफ करो और बिंदु लगाओ। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो। सम्मान दो इसका मतलब सभी को ईश्वरीय शक्ति दो, प्यार दो, ज्ञान दो। ऐसा नहीं कि निंदक को लेकर आकर स्टेज में बिठाकर उसको फेटा चढ़ाओ और हाल चढ़ाओ, फ्रूट्स दे दो, ऐसा नहीं है। मन में सभी लोगों की तरफ एक ही जैसा मान हो और सभी लोगों को एक ही जैसा ईश्वरीय सुख दे दो निराकार रूप में। भले पर्सनली उनका आपका और उनका बीच में कोई भी संबंध हो, कोई भी हिसाब किताब हो, कोई भी पार्ट हो, सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है, सारे विश्व को देना है। जैसे एक डॉक्टर रहता है ना, उनका कर्तव्य क्या है, आगे जो भी आता है उनको उनकी बीमारी को ठीक करना, वो है उनका पहला कर्तव्य। भले लौकिक में उनका कर्म हिसाब किताब कुछ भी हो, उनका बीमारी ठीक होने का भाव से ट्रीटमेंट देना डॉक्टर का काम है। इससे आप भी रूहानी डॉक्टर हो ना, इसलिए सारे दुनिया के आत्माओं को रूहानी भोजन देने के लिए आपको निमित्त बनना है। सर्व आत्माओं की तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। तो बाबा कहता है, बच्चे शिव बाबा तो बीज है, आप तो तना हो, वहां से शक्ति लेकर सारे वृक्ष को विश्व को दे दो। जैसे आप तना हो, धरती से पानी तना को ही लेना पड़ता है ना, और जो वृक्ष है, वृक्ष के सारे जगह को वो पानी तना द्वारा ही जाना पड़ता है। ऐसे ही बच्चे भगवान का जो सप्त गुण है, सारे विश्व को आपके द्वारा ही फ्लो होना पड़ता है। और हमारे घर के पीछे ना एक फ्रूट का पेड़ है, उसमें क्या होता था ना, जो फ्रूट्स है वो सभी जल जाता था, ठीक से नहीं पकता था। तो क्या है, समझ में नहीं आया। उसके बाद समझ में आया, उसका जो क्या है, उसको क्या कहते हैं, टालिया है ना, बाजू में एक रूफिंग में शीट लगाया है, मेटल शीट, उसके ऊपर वो टालिया था। टालिया से जो पत्ते से है ना, जो शीट जितना भी गर्म होता है, वो गर्मीपन पेड़ तक जाता था। उसका रिजल्ट जो फल आता था वो क्या होता था, ब्लैक हो जाता था, जल जाता था। तो वहां जो टांगे गए थे उसको काट लिया, तब वो ठीक हो गया। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आपके द्वारा वो जलसी जाता है और घृणा जाता है, गुस्सा जाता है, तो उसकी असर आत्मा के ऊपर भी पड़ता है, बॉडी के ऊपर भी पड़ता है। आज आप जानते हैं, जिन आत्मा का मन खुशी में रहता है ना, उनका तन का बीमारी भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जिनका मन में टेंशन, आज देखो बीपी शुगर किस आधार पर आ रहा है, टेंशन के आधार पर ही आ रहा है ना। इसीलिए वो टेंशन को कम करो और सदा विश्व सेवाधारी बनो, मास्टर रचयिता बनकर सभी को सम्मान, ईश्वरीय प्यार। सम्मान माना रूहानी प्यार नहीं ना। ऐसा नहीं कि बाबा ने आज कहा निंदक को भी मित्र समझो करके उनको 1 केजी जलेबी ला कर देना, गिफ्ट ला कर देना, ऐसा नहीं, उनको कुछ करने के लिए धन देना, ऐसा नहीं। रूहानी शक्ति दे दो, सभी को बांटो। आज का स्लोगन, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाई के पात्र बनते हैं। बाप का आशीर्वाद अलग है, लेकिन बधाई माना आपने कुछ अच्छा कर्म किया तो बधाई मिलता है ना। एक कोई बच्चा स्कूल में फर्स्ट रैंक आता है,
तो पिताजी क्या करते हैं, हाँ बहुत अच्छा काम किया, तो एक्स्ट्रा मिलता है उनको। तो एक होता है आपने कुछ सेवा की, उससे बाबा बधाई देता है। उससे भी ज्यादा बाबा कहते हैं माया को सदा के लिए विदाई दे दो। माना जितना आप प्योर बनते हो ना, उतना ऑटोमेटिकली ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त बन जाते हो। बाबा आपको बार 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 यूज करने लगेगा, करेगा भी। तो उससे आपको बहुत दुआ बाबा से मिलता है और बधाई देते हैं, अच्छा बच्चे, अच्छे बच्चे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे बाबा कहता ही रहता है। इसलिए ये जो माया है ना, लौकिक इंद्रिय सुख, ये बाबा की तरफ जाने के लिए नहीं देता है, उसमें ज्यादा समय बीत जाता है। इसलिए अटेंशन रखो माया को। हाँ, ऐसा नहीं कि ईश्वरी सेवा के टाइम पर माया को विदाई दे दो, उसके बाद पकड़ लो, ऐसा नहीं। सदा के लिए विदाई दे दो। उन बच्चों को ही बाबा क्या करता है, बधाई देता है। जैसे कि कोई एक बच्चा रहता है, समझ लो बहुत अच्छा कमाई करता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन दारू पी कर आता है, तो माँ बाप को अच्छा लगता है क्या? घर में आकर गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, माँ बाप को निंदन करता है, घर का आइटम चोरी करके जाता है। समझ लो एक दिन उन्होंने दारू पीना बंद कर लिया, एक हफ्ता बंद किया, महीने में बंद किया, परमानेंट के लिए छोड़ दिया, तो माँ बाप कितना उनको प्यार करते हैं, कितना आशीर्वाद देते हैं, आपने बहुत अच्छा किया, है ना? ऐसे ही माया को क्या करो, विदाई दे दो और बाप से बधाई दे दो। ओके, हम शांति।